एशिया के पूर्वी हिस्से में बसा देश एल्डोरिया और उसका चमकता शहर नवारोसिया, कभी इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता था। जरा सोचिए, एक ऐसा देश जो कभी अमर लग रहा था, अब सिर्फ 25 साल में हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। कभी यहां जिंदगी की गूंज थी, अब बस अंधेरा है और एक खामोशी जो हड्डियों तक डर पहुंचा देती है। वैज्ञानिकों ने चेताया था, बुजुर्गों ने कहा था, लेकिन इंसान ने सब नजरअंदाज कर दिया और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बनी। सवाल ये नहीं है कि वो देश क्यों मिटा, असली सवाल है अगला नंबर किसका है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। सुनो और याद रखो, वरना इतिहास फिर दोहराया जाएगा। देश की सुबहें कभी सुनहरी हुआ करती थी, पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं, खेतों में झूमती फसलें, मंदिरों में बजती घंटियां और बच्चों की खिलखिलाहट, ये सब मिलकर उस धरती को जीवंत बना देते थे। हर शहर में बाजारों की रौनक थी, लोग गली गली में त्योहारों का आनंद लेते थे और दुनिया उस देश को आशा और शांति का प्रतीक मानती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह चमक धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे में बदलने वाली है। शुरुआत बहुत मामूली थी। एक साल बसंत ऋतु के समय आसमान का रंग हल्का सा बदलने लगा। सूरज ढलने के बाद पूरा आकाश लालिमा से भर जाता। लोग इसे खूबसूरती मानते थे। कवि कविताएं लिखते, चित्रकार चित्र बनाते। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने उपग्रहों से ली गई तस्वीरों में असामान्य बदलाव देखे। देश की जमीन पर कुछ अजीब निशान नजर आने लगे, जो मानो धरती की नसों में बहती आग को दर्शाते थे। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी, कहा कि यह परिवर्तन साधारण नहीं है, जमीन के नीचे कुछ खतरनाक बदलाव हो रहे हैं जिनका असर भविष्य में देश की नींव पर पड़ेगा। लेकिन सत्ता में बैठे लोग हंस पड़े। संसद में मजाक उड़ाया गया, ये वैज्ञानिक बस डर फैलाते हैं। नेता अपनी कुर्सियां बचाने में व्यस्त थे। समय आगे बढ़ा। धीरे धीरे गांवों में पानी कम होने लगा। जो नदियां साल भर बहा करती थीं, उनका प्रवाह कमजोर हो गया। कुछ नदियां गर्मियों में पूरी तरह सूख जाती। किसान परेशान हुए, उनकी फसलें जलने लगी। भूख और गरीबी ने दस्तक दी। लेकिन शहरों में बैठे लोग अब भी कहते रहे, ये सब मौसम का खेल है। फिर जंगलों का रंग बदल गया। हरे भरे पेड़ पीले और फिर काले होने लगे। पक्षियों ने अपने घोंसले छोड़ दिए। जानवर जंगल से भागकर गांवों की ओर आने लगे। लोग डरे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि यह सब हो क्या रहा है। पहला बड़ा हादसा तब हुआ जब एक पूरा कस्बा अचानक खाली पाया गया। सुबह जब लोग पास के शहर से वहां पहुंचे तो देखा सड़कें वैसी ही थी। घरों के दरवाजे खुले थे, खाना आधा खाया हुआ पड़ा था। स्कूलों की किताबें बिखरी थीं, लेकिन इंसान का नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ अजीब सी खामोशी और हवा में भारीपन था। इस खबर ने पूरे देश को हिला दिया। लोग डरने लगे, अफवाहें फैलने लगी। किसी ने कहा यह विदेशी हमला है, किसी ने कहा यह देवताओं का श्राप है, लेकिन कोई असली वजह नहीं जान पाया। दिन गुजरते गए और हादसे बढ़ते गए। एक एक करके कई शहर और गांव सुनसान हो गए। जो लोग बचे वे राजधानी की ओर भागे, लेकिन राजधानी भी अब सुरक्षित नहीं रही। आसमान अब और गहरा लाल हो चुका था। रात को अजीब आवाजें गूंजती। लोग कहते कि पेड़ों के बीच काली परछाइयां घूमती। बच्चे रोते, औरतें प्रार्थना करती, मर्द बेबस होकर चारों ओर ताकते रहते। मंदिरों के पुरोहितों ने प्राचीन शास्त्र खोले। उनमें लिखा था, जब धरती का दिल भारी हो जाएगा, तब 25 वर्षों में यह भूमि खुद को निगल जाएगी। लोग गायब होंगे, नदियां सूखेंगी और अंत में पूरा राष्ट्र अंधेरे में समा जाएगा। सरकार अब टूट चुकी थी। संसद वीरान लगने लगी। नेताओं के चेहरे पर भी भय साफ झलकने लगा। अब कोई मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लोग समूह बनाकर भाग रहे थे। कोई पहाड़ों में छुप रहा था, कोई समुद्र के किनारे चला गया। परछाया वहां भी उनका पीछा कर रही थी। धरती अब कांपने लगी थी। बिजली बार बार गिरती, लाल चिन्ह आसमान में चमकते। पुराने मंदिरों की दीवारें दरक गईं और उन पर बने चिन्ह अजीब रोशनी से जगमगाने लगे।
मानो पूरी प्रकृति चीख रही हो, अब समय आ गया है। आखिरी दिनों में हालात भयानक हो गए। शहरों में चीख पुकार मच गई। अनाज खत्म हो गया, पानी सूख गया, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे। पड़ोसी जो कल तक भाई थे, अब एक दूसरे की जान लेने पर उतर आए। बच्चे भूख से बिलखते रहे। फिर वो दिन आया जब धरती का दिल फट गया। जमीन के नीचे से लाल आग उभर आई। सड़कें टूटकर खाई में बदल गई। गगनचुंबी इमारतें धूल में मिल गईं। जो नदियां बची थीं, वे उबलने लगीं और कुछ ही घंटों में सूखकर पत्थर बन गईं। पहाड़ों से धुआं उठने लगा। आसमान से काली बारिश गिरी, जिसने सब कुछ जला दिया। लोग पहाड़ियों और समुद्र के किनारों पर खड़े अपनी मिट्टी को डूबते हुए देख रहे थे। बच्चों की चीखें और माताओं की दुआएं हवा में घुल गईं। एक मां ने अपने बच्चे को सीने से चिपकाया और रोते हुए आसमान की ओर देखा, जहां अब सिर्फ काले बादल और लाल बिजली थी। धीरे धीरे पूरी धरती अंधेरे में समा गई। जो कभी जीवन और संस्कृति से भरी थी, अब इतिहास की किताबों में सिर्फ चेतावनी बनकर रह गई। दुनिया ने देखा कि एक पूरा राष्ट्र कैसे 25 वर्षों में मिट गया और उस आखिरी रात बस खामोशी बची थी।